ये कहा कि एक निजी व्यक्ति ने आपके नाम का उल्लेख किया है एक मामले को लेकर, आपको हम ये सूचना दे रहे हैं, आपको इस तारीख को वहां प्रस्तुत होना है। नियम ये है, कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ कॉग्निजेबल वारंट है, कॉग्निजेबल नोटिस है, तो ही आपको उसको दिखाना पड़ता है नामांकन में। लेकिन पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि नॉन कॉग्निजेबल नोटिस ना दिखाने पर एक प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त किया गया है। इसीलिए आज हमें उम्मीद है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, जिसको आज 12 बजे का टाइम दिया गया था चुनाव आयोग के माध्यम से, हमें विश्वास है कि हमारी अपील पर सुनवाई की जाएगी और मीनाक्षी जी को न्याय मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को न्याय मिलेगा और पुनः मीनाक्षी जी को प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। जैसा आरिफ भाई कह रहे थे, इन लोगों ने वोट चोरी करी, नीट परीक्षा चोरी करी, सीबीएसई परीक्षा चोरी करी और अब पहली बार देश के इतिहास में भाजपा के द्वारा सीट चोरी की गई है। मैं प्रदेश और देश की जनता से अर्ज करना चाहता हूं, बचपन से हर बालक को, बालिका को ये सिखाया जाता है कि चोरों की बातों पर कभी विश्वास ना करना। तो जिन लोगों ने बच्चों के परीक्षाओं की चोरी की है, जिन लोगों ने देश के एक एक नागरिक के मत की अधिकार की चोरी की है और जिन लोगों ने एक महिला के सांसद बनने का अधिकार की चोरी की है, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अब जनता जागो और इन चोरों को सत्ता से हटाओ। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप सब याद रखो कि ये वही भाजपा है जो पिछले कुछ महीने से 33% आरक्षण की बात कर रही थी महिलाओं के लिए। 1/3 सांसद महिला होनी चाहिए और जब मौका आया मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश में 3 सीटें राज्यसभा की थी, तो 3 में से मात्र 1 सीट पर कांग्रेस ने तय किया था कि एक महिला सांसद आनी चाहिए है, तभी भाजपा की पोल खुली और उस एक महिला का अधिकार भाजपा ने छीना है। देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। आज मिला चुनाव आयुक्त को विस्तृत में मनु संघवी जी, तनखा जी, सभी ने आज जानकारी दी, वेणुगोपाल जी, मीनाक्षी जी, और इस प्रकार से कहा गया है कि भाई 2 साल से ज़्यादा के केस की जानकारी देना है। पहली बात तो मीनाक्षी जी पे केस नहीं है, कोर्ट ने जो संज्ञान लिया एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पे संज्ञान लिया, लेकिन सिर्फ सूचना दी है। सूचना के बाद ये सेकंड स्टेप होता है कि हम इस पर संज्ञान ले कि नहीं ले, लेकिन जब संज्ञान नहीं लिया तो केस तो रजिस्टर्ड होना दूर की बात है। तो ये कानून है, ये नियम है। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने इसको विस्तार से सुना, समझा, 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर निर्णय देंगे। कल बच्चे परेशान होते रहे, हमें तो कांग्रेस ये पूरी स्क्रिप्ट थी, आरओ ने ये बीजेपी के हिसाब से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि प्लेन को कब परमिशन दी जाएगी, कब उसको टेक ऑफ करने की। जब यहाँ निर्णय हो गया, जब तक 5-6 घंटे प्लेन को रुका गया, तो ये पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से, बीजेपी स्क्रिप्ट के हिसाब से आरओ रिटर्निंग ऑफिसर काम कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, 5 घंटे, विधायकों के परिवार के बच्चे, 6 महीने के बच्चे बिलख रहे थे, गर्मी में के अंदर लाइन में खड़े थे। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से इसको कैप्चर किया।